क्या आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कंफ्यूजन होता है? आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है आपका। एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये। सब्जेक्ट होगा वाज वर, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। रूल समझिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इसमें वाज और वर लगता है पास्ट में, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। याद रखना पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। बाय के द्वारा का प्रयोग करेंगे, एजेंट के रूप है ये। उसी तरह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज वर, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा पैसिव में, बाय लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। देखिए, वह किताब लिखी थी, सी रोट अ बुक। पैसिव हो जाएगा इसका, किताब उसके द्वारा लिखी गई या लिखी गई थी। तो अ बुक वाज रिटन बाय हर। यहाँ पे किताब एक है इसलिए ए लगाएंगे, ठीक है। और एक से ज्यादा होता है तो बुक्स हो जाता है, किताबें अगर होता है तो। और यहाँ पे बुक्स अगर लिखता तो यहाँ पे वर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, वाज जो है सिंगुलर नंबर के साथ यूज करेंगे और वर जो है प्लूरल नंबर के साथ यूज करेंगे। जैसा अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हुआ। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखेंगे कि जब एक्टिव वॉइस का डीड में डीड यूज होता है, नेगेटिव में डीड के साथ नॉट, तो डिड नॉट अगर लिखेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। देखिए, वह किताब नहीं लिखी थी, सी डिड नॉट राइट अ बुक। कैसी होगा, किताब उसके द्वारा नहीं लिखी गई थी। A book was not written by her, या बोल सकते हैं a book wasn't written by her। उसी तरह जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या वह किताब लिखी थी, पैसिव में क्या एक्टिव में ही होगा, डिड सी राइट अ बुक। अब याद रखेंगे, डिड जब लिखा जाता है या बोला जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसीलिए सेंटेंस होगा डिड सी राइट अ बुक। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जब इसका चेंज करेंगे, क्या किताब उसके द्वारा लिखी गई या लिखी गई थी, तो बोलेंगे वाज अ बुक रिटन बाय हर। उसी तरह इंट्रो कम निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, क्या वह किताब नहीं लिखी थी, डिडंट सी राइट अ बुक बोल सकते हैं, या फिर डिड सी नॉट राइट अ बुक। पैसिव हो जाएगा, क्या किताब उसके द्वारा नहीं लिखी गई थी, was a book not written by her, या wasn't a book written by her। शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो अ बुक के पहले नॉट आएगा, लेकिन शॉर्ट में यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन वाज और नॉट को अगर अलग अलग यूज करेंगे तो जो सब्जेक्ट है उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, ध्यान रखना इसका। वह किताब कब लिखी थी, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, कब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन डिड शी राइट अ बुक। पीसी होगा, किताब उसके द्वारा कब लिखी गई थी, तो व्हेन वाज अ बुक रिटन बाय हर। किसने किताब लिखा या लिखा था, हु रोट अ बुक। पैसिव जगह किसके द्वारा किताब लिखा गया था, तो बाय हुम वाज अ बुक रिटन। एक सेंटेंस अब आपके लिए, तुम कई खतों को भेजते थे, यू सेंड मैनी लेटर्स। इसका पैसिव होगा, कई खतों को तुम्हारे द्वारा भेजा जाता था, मैनी लेटर्स वर सेंड बाय यू। अब आप क्या करेंगे, ये एक्टिव वॉइस का है और ये पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो निगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बना कर बोल के प्रैक्टिस जरूर कीजिए और सेंटेंस चेंज कीजिएगा। जैसे यहाँ पे किताब लिखा, लिखने के अलावा आप जैसे खेलना, पढ़ना, सोना, उठना बैठना जो भी काम है उसको बोलते जाइए और एक्टिव से पैसिव वॉइस करते जाइए। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सिर्फ प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं कॉन्सेप्ट समझे हैं। कल के वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का डिटेल्स मतलब 20+ सेंटेंस प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अभी 1 या 2 दिन हम सिर्फ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे पैसिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट का। तो कल की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।